धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। आज पौलुस उन कलीसिया में, कोरिन्थियुस की कलीसिया और हमारी सब विश्वास करने वाले विश्वासी भाई बहनों को यही बता रहा है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इस कारण मैं तुमसे सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचानी चाहिए थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वह मरकर गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और सभी 12 चेलों को दिखाई दिया और बहुत से लोगों को दिखाई दिया। और प्रभु जो विश्वास किया मुझे भी दिखाई दिया। मैं तो अधूरा जन्मा था, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैं उस समय उन कलीसियाओं को सताता था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। ये पौलुस ने उस कलीसिया के उन विश्वासियों को बताया, क्योंकि वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वो नहीं, कलीसिया में उनके अनैतिकता था। इसलिए पौलुस उनके सामने फिर से वो बातें दोहरा रहा है कि मैंने तुम्हें सुसमाचार में क्या सुनाया, प्रभु यीशु का मारा जाना, प्रभु यीशु का कलवरी क्रूस पे चढ़ाया जाना, परमेश्वर पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु का जी उठना और जीवित होके हम सबको दिखाई देना। क्या यह झूठी बात है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और तुम फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरेंगे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि अगर नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। जो विश्वास करेगा, जो मन फिराएगा, जो प्रभु के वचन को ग्रहण करेगा, वो सच में मरकर जीवित हो जाएगा, वो जी उठेगा। प्रभु का ये वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और इसीलिए हम विश्वास कर रहे हैं कि एक दिन प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएंगे, हमको लेके जाएंगे, और हम मर भी गए, प्रभु में सो भी गए, तो भी हम जिलाए जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु मरकर जीवित हुआ है और हमें उसने आशा दिया है कि एक दिन मुर्दे जिंदे होंगे। और इसीलिए पौलुस ने कहा, यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है और अब तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पुराना मनुष्य तुम्हारे जीवन से अभी भी जाने को है। तुम अभी भी पाप के दलदल में फंसे हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है। तुम विश्वास ही नहीं कर रहे कि प्रभु यीशु मरकर जी उठा है, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। ये जीवन तो नाशवान है, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन इसके बाद जो जीवन है वो अनंत जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो मिरास, वो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम
स्वर्ग राज्य में मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूं और तुम्हें लेने आऊंगा। क्यों कहा प्रभु ने, विश्वास दिलाया। लेकिन यदि किसी ने परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास नहीं किया तो वो अभागा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आदम के उस आज्ञा उल्लंघन के द्वारा आया। परमेश्वर ने पहले तो अलग ही अपना निर्णय रखा था, भले बुरे के ज्ञान का उस वृक्ष का फल मत खाना। अदन की वाटिका में 2 वृक्ष लगाए, जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना। परमेश्वर की योजना कुछ और थी, लेकिन उस आदम ने उस फल को खाकर उस मनुष्य की के द्वारा मृत्यु आई। वो आदम था पहला पुरुष, लेकिन मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। वो मनुष्य के द्वारा वो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता को मानव बनकर इस संसार में भेजा और उसी के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा पुनरुत्थान भी हमारे बीच में आया। और हम विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करता है वो इस फल को अवश्य चखेगा। अन्यथा जिसने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरकर जीवित उठा, उनके जैसा अभागा और कोई नहीं। पौलुस यहाँ पर सच कह रहे हैं, जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह से सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। सारी बातें खुलकर पौलुस हम सभी के लिए चेतावनी दे रहे हैं। हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है, कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके दृढ़ रहना है, कैसे उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना है, उसके आज्ञाओं को मानना है और विश्वास में दृढ़ रहना है। और जो वचन लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे ही बाइबल लिख नहीं गई, ऐसे ही इतने सालों से नबियों ने लिखकर परमेश्वर के साथ बातें किया, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, बातें किया। प्रभु यीशु स्वयं मानव बनकर आकर सुसमाचार का प्रचार किया, बपतिस्मा लिया। ये सारी बातें गवाह है यहूदी लोग कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? हम तेरी बातों को नहीं मानेंगे, हम व्यवस्था पर चलेंगे, हमारे लिए व्यवस्था ही सब कुछ है, उद्धार उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बातें प्रभु आज भी सत्य है और जो विश्वास कर रहा है उनके लिए है, जो विश्वास नहीं करेगा संसार के लिए नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। जब वो समय आएगा, न्याय के दिन के बाद प्रभु यीशु का आना निश्चित है। प्रभु यीशु, आपने कहा मैं चोर के नहीं आऊंगा, पिता को पता है कब आऊंगा, मुझे भी नहीं पता। और परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन एक एक सत्य है। अंत का दिन होगा, अंत के बाद प्रभु परमेश्वर, जो पिता ने प्रभु यीशु के हाथ में सारा अधिकार दिया है, उसका अंत करके सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में प्रभु ने कहा मैं सौंप दूंगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। अभी शैतान का साम्राज्य चल रहा है, प्रभु ने उसे छूट दे रखा है, लेकिन एक दिन आएगा प्रभु यीशु उस मृत्यु को अपने पांव के तले रौंद देगा। और प्रभु यीशु ने मृत्यु को सहकर शैतान का, प्रभु यीशु ने
उसकी योजनाओं को नष्ट किया और प्रभु यीशु मरकर जी उठे। इसलिए पौलुस कह रहा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन किया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। परमेश्वर के सिवाय इस संसार को बनाने वाला, रचने वाला और कोई है ही नहीं। हम जान गए प्रभु, और जो विश्वास कर रहा है, आपके वचन को सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो प्रभु आपके वचन पर विश्वास करता है। क्योंकि लिखा है, जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी ही नहीं हो, तो फिर क्यों उसके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस अपना परिवार नहीं बनाया, उसने शादी नहीं किया, वो दुख उठाते रहा। क्यों? सुसमाचार फैलाने के लिए, लोगों को उद्धार के करीब लाने के लिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही व्यक्ति था और उसने बहुत से पाप किए, मसीह लोगों को सताया, स्तिफनुस को पथराव हुआ, उसमें वो सहभागी था। लेकिन जब प्रभु ने उसकी आंखें खोला, तब वो जान गया मसीही सचमुच उद्धार करता है, और उसने इसीलिए औरों को बचाने के लिए, विशेष करके यहूदी जातियों को बचाने के लिए, उसने अपने जीवन को जोखिम में डाला। वो मार तो खाया, बंदी गृह में तो पड़ा रहा, भूखा तो रहा, सताया तो गया, लेकिन उसने सुसमाचार का प्रचार बंद नहीं किया। और इसलिए लिखता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। चिंता करने की क्या जरूरत है? अपना खाओ पियो, अपना जीवन उसी पाप में बीतने दो, क्योंकि मर ही जाना है। उसके बाद का जीवन तुम्हें नहीं जीना है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता हूं, और लज्जित करने के लिए कहता भी हूं, इसीलिए कि तुम सुधर जाओ, तुम जाग जाओ और परमेश्वर के वचन पर विश्वास लाओ, पुनरुत्थान पर विश्वास लाओ, प्रभु यीशु के मरकर जी उठने पर विश्वास लाओ, क्योंकि हम इसके गवाह हैं। हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु की उपस्थिति को जान लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को जान लिया। इसलिए हम तुम्हें भी चेताते हैं, और सावधान हो जाओ, धोखा न खाओ, ताकि तुम्हारा जीवन अंत के समय में, न्याय के समय में तुम उस अंधेरी कोठरी में डाल दिए जाओ। इसलिए पौलुस ने कहा, अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? तो लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है,
स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। प्रभु यीशु, आपने यही उदाहरण दिया। प्रभु यीशु को पाप के लिए मर जाना अनिवार्य था। और ऐसे एक दाना जब भूमि में गड़ाया जाता है, वो दाना मरकर दूसरा अंकुर पैदा करता है और वो उससे एक अंकुरित पौधा निकलता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर हमारे लिए एक आशा है। हम जान गए कि प्रभु यीशु का जी उठना हमारे लिए पुनरुत्थान है। इसलिए प्रभु मुर्दों का जी उठना ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह नादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, परंतु दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था, वो यीशु मसीह है। और वो आदम पहला पुरुष जो धरती से प्रभु परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा उत्पन्न किया। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही वह स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पौलुस सारी बातों को, पूरे बाइबल को जानता है। पूरे बाइबल का ज्ञान, नया नियम, पुराना नियम, कहां पर क्या लिखा है, उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोट कर पी लिया। और इसीलिए पौलुस अपनी कलीसिया को यही सिखा रहे हैं और हम भी यही सीख रहे हैं। इसलिए पौलुस का वचन यहाँ पर यही कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब यही सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रहा? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पौलुस ने अपने जीवन के एक एक पल को जाना और उसने पुराना जीवन जो उसका था उसमें और नया जीवन जो उसने पाया, उसने उस जीवन का, अपने जीवन का महत्व और अपने जीवन की शिक्षा को हमारे सामने उंडेला है। और यही विश्वास जो पौलुस ने कहा, एक अविनाशी देह को,
एक नाशवान, एक मरणहार देह, ये प्रभु यीशु मसीह के आने पर जब हम जिलाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे, प्रभु यीशु आने वाले हैं, तब मृत्यु का डंक कहाँ रहेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु के साथ मरकर जी उठेंगे। हमने यही सीखा प्रभु कि हमारा विश्वास अटल हो, हम प्रभु में बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा में हम इस संसार में जब तक जीवित है प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, परमेश्वर को अपना पिता और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के सुसमाचार को विश्वास के साथ दृढ़ता से पहनकर प्रभु हम बढ़ते रहे और अपने जीवन में धोखा न खाए। केवल हमारा जीवन खाना पीना ना हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के करीब रहना है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा हो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, कि हम गफलत में ना रहें। हमारे जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं, ताकि हम भटक ना जाए, हम धोखा ना खाए। यहूदियों ने यही किया और उनका आज तक उद्धार नहीं हो पाया, और इसीलिए पौलुस ने परिश्रम किया और सिखाया और सुसमाचार का प्रचार किया, ताकि अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं। और परमेश्वर पिता, हम बचाए गए क्योंकि हम विश्वास कर पाए। आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमारा उद्धार किया। हम आपके पास नहीं आ पाते प्रभु, हम इस लायक ही नहीं थे, लेकिन आपके अनुग्रह से पिता हम आपके करीब आ पाए। आपके पुत्र को आपने भेजा हमारा उद्धार करने के लिए, और प्रभु यीशु ने हमें चुना, इसलिए हम उद्धार पाए हैं। इसलिए पिताजी हम आपको धन्यवाद देते, हम सारी महिमा आदर गौरव के साथ आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज दिन भर के दिनचर्या के एक एक पलों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सारी बातें प्रभु आपकी महिमा के लिए खर्च होने दें। यही विनती और प्रार्थना के साथ हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अपने पूर्ण परिवार, बच्चों को, कलीसिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों को, और जितने इस संसार में विश्वास आपके विश्वासी है प्रभु, आप पर भरोसा रखें। हर एक के जीवन प्राण आत्मा पर आपकी सुरक्षा मांगते हैं, आपका उद्धार, आपका ज्ञान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन।